दोस्तों आज का वीडियो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड। सारी बातें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ही होंगी इसके अंदर, बिकॉज ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये कोर्स में फ्यूचर में कितने ओपनिंग्स रहने वाली है और करंट सिचुएशन कैसी है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो से बने रहो। और जो बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स कर चुके हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो वो ये वीडियो को बिल्कुल देखो, बिकॉज ये वीडियो के अंदर मैं 10 प्रीमियम प्लेसमेंट की ओपनिंग शेयर करने वाला हूँ जो यूजुअली ओपनिंग आपको naukri.com पे देखने को नहीं मिलेंगी। और ये ओपनिंग है मंडे की। आज आई थिंक मंडे ही होना चाहिए, अदरवाइज ट्यूसडे के दिन वीडियो रिलीज होने वाला है, तो कल का आपको ओपनिंग्स मिलेंगी। बट हाँ, आप 2 से 3 दिन में ये ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप ये वीडियो को 5-6 दिन के बाद देख रहे हो तो फिर ये ओपनिंग्स का कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर कैसा कोर्स है, ये कोर्स में होता क्या है और कोई कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले ये कोर्स होता क्या है कि जब भी कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जब भी कोई बनती है तो उसे टेस्टिंग की जाती है कि वो बराबर काम करती है कि नहीं करती है। जिस काम के लिए वो बनाई गई है क्या वो उसके फंक्शंस पूरे प्रॉपरली काम करते हैं कि नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, तो फेसबुक के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, फोटो वहाँ पे अपलोड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैसेज भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। इट इज़ अ टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग आज भी नहीं है और ना ही सिर्फ इंडिया में है। ये टेस्टिंग इतना ज़्यादा पावरफुल कोर्स है कि ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है, ठीक है। अगर आप देखोगे आज की कंडीशन में, ये अप्रैल के मंथ में आज जकार्ता और इंडोनेशिया के इतने सारे ओपनिंग्स निकल रहे हैं, फिलीपींस में ओपनिंग्स है, काफ़ी सारे ओपनिंग्स है। तो यूजुअली ये होता है कि यूएसए में जाओ तो इसके टेस्टिंग प्रोफेशन की ओपनिंग्स रहेंगी, इंडिया में काफ़ी सारे ओपनिंग्स है। और इंडिया में अगर बात करो तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा आईटी कंपनीज ये कोर्स के लिए हायर करती हैं। तो हर कोर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी एक अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड में यूजुअली हो। अगर आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप फार्मा के अंदर हो, आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हो और आप चाहते हो कि सर मैं अपना कोर्स यहाँ पे मैं अपना स्विच करूँ क्या आईटी के अंदर, यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेंगी क्या, तो डेफिनेटली मिलेंगी आपको एंट्री। बट हाँ, ऐसे उम्मीद मत छोड़ना कि सर थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 महीना एक्स्ट्रा लग रहा है जॉब के लिए, तो क्या मैं और कुछ कर लो क्या। नहीं, जो कोर्स भी कर रहे हो कोई भी कोर्स को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। दूसरी बात, ये कोर्स के अंदर ये लोगों को बहुत से मानना था कि सर चैट जीपीटी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो क्या मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग खत्म हो जाएंगी क्या, अब कुछ रहेगा नहीं क्या चीज़ों को। देखो एक चीज़, जब पहले मैनुअल टेस्टिंग थी ना सिर्फ, तो लोग बोलते थे कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी ऑटोमेशन आने के बाद में। आज ऑटोमेशन टेस्टिंग है, फिर भी आज मैनुअल टेस्टिंग की ओपनिंग्स है मार्केट के अंदर। खत्म हुई नहीं हुई। होता क्या है कि कोई भी नया टूल, जैसे चैट जीपीटी भी आ रहा है, तो आपको पता नहीं होगा इंटेलिजेंट ऑटोमेशन आने वाला है आगे जाके। इसके वीडियोस आप बहुत जल्द देखने वाले हो यूट्यूब के अंदर। उसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी जो यू देखते हो आप, एनएलपी पे जो बेस है, उसके तौर पे उसको यूज़ किया जाएगा टेस्टिंग के अंदर थोड़ी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, राइट। बिकॉज देखो इंसान का काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता सॉफ्टवेयर्स के अंदर, बिकॉज एज अ एंड यूज़र वो इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है काम करने वाला, इंसान ही है ना। तो इंसान को इंसान ही समझ पाएगा कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो कोई भी कोर्स, डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें स्विच कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये आता है सर मैं 2019 का पास आउट हूँ, मैं 17 का पास आउट हूँ, मैं 18 का पास आउट हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या। डेफिनेटली आप ये कोर्स कर सकते हो, बिकॉज आप 19 के पास आउट भी हो। तो मेरे पास में कुछ अभी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड्स है जिसमें 19 के बच्चे भी फ्रेशर लगे हुए हैं यही 2-3 महीने पहले, और कुछ बच्चे तो अभी रिसेंटली ये अप्रैल के मंथ में प्लेस हुए हैं। अगर आप पुणे में रहते हो तो यू कैन विजिट माय ऑफिस, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें कि देखो ऑफर लेटर्स देखो, तो आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा कि नहीं सर प्लेसमेंट्स हो रहा है अभी भी, ठीक है। ग्लोबल हायरिंग स्लो है पर बंद नहीं हुई है, इंडिया में भी हायरिंग बंद नहीं हुई है, रोज ओपनिंग चल रही है। ये वीडियो में जो मैं अभी ओपनिंग शेयर कर रहा हूँ, इसमें आज भी रिक्रूटमेंट शुरू है। naukri.com पे यूजुअली नहीं रहेंगी ओपनिंग, बट आप इसके जो भी ईमेल आईडीज रहेंगे, एचआर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ओपनिंग्स कहाँ कहाँ की है। सबसे पहले ओपनिंग आ रही है एप्सोल्ट टेक की। अब ये ओपनिंग कहाँ की, ये मोहाली की स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है जो हायर कर रही है 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो इसका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में ओपनिंग आ रही है मैनुअल टेस्टिंग के लिए। ये ओपनिंग आ रही है बैंगलोर बेस्ड कंपनी के लिए, डेक्टाल की। इसके ओपनिंग की डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। अगर आपको 3+ ईयर एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिर एक ओपनिंग आ रही है फेरो.ai, AI मतलब, तो इसकी भी ओपनिंग आई है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिखेंगी। ये आई थिंक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, बट हाँ 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक और ओपनिंग है ब्रिज स्टार्ट के लिए, ये भी अहमदाबाद की है शायद, 3+ इसे भी चाहिए, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर लो।
फिर एक ओपनिंग आ रही है यहाँ पे आरवी ऑनलाइन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड की। ये ओपनिंग है 1 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, क्यूए प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन बैचलर्स या फिर मास्टर जो भी है आपका, यू कैन अप्लाई ऑन द सेम, कोई क्राइटेरिया नहीं है इतना, बस हाँ मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। इसके बाद ये जो ओपनिंग आ रही है वो आ रही है के सॉल्स के लिए, के सॉल्स की तरफ से, पुणे, इंदौर और नोएडा लोकेशन के लिए। यहाँ पे 0 to 1 ईयर मतलब फ्रेशर की ओपनिंग है। यहाँ पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, गुड लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, जीरा का काम आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में जो ओपनिंग आ रही है वो ओपनिंग है फर्स्ट कॉली से, बहुत अच्छी कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये हायर कर रही है 2 years to 4 years, 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के बच्चों को सिलेनियम, जावा और एपीआई का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। नोटिस पीरियड 45 डेज से कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा दिखाते हो 2-3 महीने का तो इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद की जो ओपनिंग है वो स्ट्रेटली सॉल्यूशंस की ओपनिंग है, जो कि भी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, बड़ौदा बेस्ड। इसकी भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे भी अगर आपको 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद मैं फिर से एक फ्रेशर ओपनिंग दे रहा हूँ नित्यो की कंपनी भी बहुत अच्छी है, ये एमएनसी है, ये बाहरी कंपनी है, बट इंडिया के अंदर भी इसकी हायरिंग होती है काफ़ी सारी। नोएडा बेस्ड कंपनी है बेसिकली, यहाँ पे अभी नोएडा में है अपने इंडिया के अंदर, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बट यस 2022 की बैच के बाद के बच्चे, 2022 और 23 बाद में और क्या होगा, ठीक है, ये दो बैच के बच्चे इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद की ओपनिंग आ रही है प्योर सॉफ्टवेयर की तरफ से, ये भी नोएडा की ओपनिंग है, 0 to 6 months एक्सपीरियंस के बच्चे इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग भी आई थिंक नहीं, मोहाली की ओपनिंग है, इसके लिए चाहिए 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस, नहीं 0 to 1 ईयर फ्रेशर है, यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे और ये मोहाली बेस्ड कंपनी है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो ये देखो काफ़ी सारे ओपनिंग्स है, ये कंपनीज काफ़ी अच्छी स्टार्टअप मिड कैप है। ऐसे कल मंडे के दिन ऑलमोस्ट आई शेयर 30 to 40 ओपनिंग्स टू माई स्टूडेंट। रीज़न ये होता है कि बच्चे मेरे पास लिमिटेड होते हैं हर बैच में, वी जस्ट गो विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ओनली 15 to 20 स्टूडेंट्स एवरी मंथ, नॉट मोर देन दैट। इसलिए कुछ बच्चे कम होते हैं, ओपनिंग ज़्यादा होती है तो इंटरव्यू कॉल शेड्यूल होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में बहुत से बच्चे अप्लाई करेंगे तो माइट भी किसी को कॉल्स आएंगे, किसी को नहीं आएंगे, बट हाँ ये यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैं सारे चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट करते जाऊँगा। रोज़ मैं डेली 2-3 ओपनिंग आपको देते जाऊँगा मैं प्रीमियम प्लेसमेंट्स की, तो जिसका यूज़ कर आप अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप s2it.in को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। वहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट विशेस, बाय बाय।